Good morning, students. Today we are discuss the motion in straight line. Okay. मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी मूव इन वन डायरेक्शन. जब कोई भी बॉडी एक डायरेक्शन में चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जैसे आप स्ट्रेट लाइन रोड पे क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा मोशन हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है. लेकिन आप सर्कल में घूमोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है. अब ये जानो कि जो मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, वो मोशन हम किस साइंस के अंदर पढ़ते हैं? कौन सा ऐसा साइंस है जो मोशन को स्टडी करने का काम करता है? आज भी मैं पहले आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन की चीज़ों पे धीरे धीरे आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी मोशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस साइंस के अंदर चलने वाला है. तो उस साइंस का नाम दिया जाता है बेटा क्या चीज़? मैकेनिक्स. उस साइंस का नाम क्या होता है? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इट इज अ ब्रांच of science or physics in which deals of rest, motion and force of body. इन सब चीज़ों को अगर हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की मेनली 3 ब्रांचेस होती है. क्या चीज़ होती है भाई? मैकेनिक्स are classified into 3 पार्ट. ये कैसे होता है? ये 3 पार्ट में क्या होता है बच्चा? आपका डिवाइड्स होता है, यानी क्लासिफाइड होती है. इसमें फर्स्ट स्टैटिक्स को बोला जाता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which deals of rest of material. मीन्स जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होगा उसको स्टडी करेंगे, तो उस साइंस का नाम देते हैं क्या चीज़ बच्चा? स्टैटिक्स. उसके बाद जो होता है बेटा, फिर देखो आता है, ठीक है,
काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स, it is a branch of mechanics, in which deals of motion of body। इसमें मोशन ऑफ बॉडी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब कोई भी बॉडी मोशन में होगी उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बच्चा, काइनामेटिक्स। लेकिन एक होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स। इसमें क्या होता है भाई, it is a branch of mechanics in which deals of motion, rest and force of body। इन सब चीज को जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर मोशन को, फोर्स को स्टडी करते हैं, रेस्ट को बोल सकते हैं, तो स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ बेटा, मैकेनिक्स। क्यों फोर्स, इसलिए कि कॉजेस ऑफ मोशन। फोर्स मतलब क्या होता है, कॉजेज ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी मोशन करेगी तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उसके लिए जब स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ठीक है, डायनामिक्स। अब बट्टा आता है कि ये साइंस का नाम तो जान गए कि हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमने बात किया कि रेस्ट का। रेस्ट मतलब क्या होता है बच्चा, रेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, रेस्ट किसको बोला जाता है, ध्यान से समझो बेटा। एक छोटा सा डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखना। ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। ये घर है और ये आपका क्या है बेटा, स्कूल या कॉलेज है आपका। यहाँ पे स्कूल या कॉलेज है, ध्यान देना। ये स्कूल या कॉलेज हो गया आपका, ठीक है। ये स्कूल या कॉलेज हो गया आपका। अब देखो बेटा कि आप सबसे पहले यहाँ पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो, घर पर हो। जब आप स्कूल चलते जाओगे तो इधर जाओगे, इस तरीके से स्कूल चलते जाओगे, पहुँच गया स्कूल। लेकिन आप जब पहले कहाँ पे हो, घर पे हो, तो घर हमारा कैसा होता है, रेस्ट में होता है। लेकिन रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, इस बात को समझेंगे हम लोग। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए
सिंपल सा होता है, क्या चीज है यहाँ पे कि नो चेंज द पोजीशन। ध्यान से समझो, इट इज डिफाइंड एज द नो चेंज इन पोजीशन ठीक है बच्चा, इट इज डिफाइंड एज द नो चेंज इन पोजीशन। ठीक है, किसके सराउंडिंग? तो यहाँ पे थ्रो रिफरेंस पॉइंट लिख सकते हो बेटा, थ्रो इनिशियल पॉइंट लिख सकते हो, या फिर थ्रो सराउंडिंग विथ टाइम। क्या चीज बेटा यहाँ पे लिख दिया? नो चेंज द पोजीशन थ्रो ठीक है, थ्रो क्या लिख लिया आपने यहाँ पे? ठीक है, सराउंडिंग लिख लिया यहाँ पे, सपोज कर लिया थ्रो सराउंडिंग। क्लियर? अब थ्रो सराउंडिंग विथ टाइम, अब आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। किसके सराउंडिंग? जो हमारा घर है, पेड़ है, पौधा है, इन सब चीज़ों के सराउंडिंग क्या हुआ? कोई चेंजिंग नहीं आई। बात समझा बच्चा? ठीक है, जब कोई चेंजिंग नहीं आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? रेस्ट। लेकिन आप देखो, घर से निकले तो यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर इस पोजीशन पे पहुँचे, तो आपका कंटिन्यू पोजीशन क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। और जब पोजीशन चेंज होगा, रेफरेंस पॉइंट यानी सपोज कर लिया इस होम की रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा, तो आप क्या कहलाओगे? कैसे कहलाओगे भाई? मोशन में कहलाओगे। मीन्स मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपल सा रखना है कि इट इज डिफाइन एज द चेंज इन पोजीशन थ्रो सराउंडिंग with time is called motion, इसको बोल सकते हैं is called rest। तब आप कैसे होगे बेटा? मोशन में होगे। कब? जब आपका पोजीशन कंटिन्यू क्या होगा भाई? चेंज होगा। ठीक है, जब चेंज होता है तो उसको आप कहते हो कि आप कैसे हो? मोशन में हो। पोजीशन चेंज होना चाहिए तो उस केस में आप मोशन में हो जाओगे। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो आप कैसे हो भाई? रेस्ट में हो। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, मोशन में भले ही हो, लेकिन ट्रेन की रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, बट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप कैसे हो बेटा? मोशन में हो, क्योंकि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन जो हो रहा है चेंज हो रहा है, बट ट्रेन की रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं हैं, यानी उस समय आप कैसे हैं बेटा? रेस्ट में हो। ध्यान से समझना। अब देखो, इसमें छोटा सा क्या पॉइंट, एक छोटा सा चीज़ जान जाइए। आपको बता रहे हैं बेटा क्या चीज़? ठीक है, अब इसके अंदर जब रेस्ट एंड मोशन को जान गए, ठीक है,
तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझो क्या चीज़ बेटा, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बात समझा बच्चा? ठीक है, पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा आप समझो क्या चीज भाई, इसको जानने के लिए सिंपल सा होता है, इसको कहा जाता है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बेटा, चेंज बाय डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज बाय डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मच ग्रेटर देन ओन साइज, जब उस ऑब्जेक्ट की साइज से उसके डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। कैसे, ध्यान से समझो। जैसे सपोज कर लिया कि आप दिल्ली स्टेशन पे हो और दिल्ली स्टेशन से आप मुंबई के लिए जा रहे हो, तो दिल्ली स्टेशन से मुंबई का जो डिस्टेंस है नियर अबाउट रख लेते हैं 1200 किलोमीटर। कितना लिख लिया बच्चा, 1200 किलोमीटर। और जिस ट्रेन से आप सफ़र करोगे बेटा, ध्यान से समझो कि जिस ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हो उस ट्रेन की जो साइज़ है वो 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है। और इस डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा, डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में ट्रेन का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है बेटा, बहुत ही छोटा है। क्या है, ट्रेन का, ये देखो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन, 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 ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज वेरी स्मॉल, स्मॉल देन कवर डिस्टेंस। जब ये कवर डिस्टेंस वेरी